हाँ जी, क्यों कड़वा लगता है? उपदेश अमृत है, कड़वा क्यों लगता है? कड़वा लगता है मन को, कड़वा लगता है अभिमान को। अमृत किसके लिए? आत्मा के लिए। हम आत्मा का भोजन देना ही नहीं चाहते। नहीं, हम चाहते हैं आत्मा का भोजन, हम आत्मा को दे, लेकिन क्या करें, मन तो है साथ में। जब मन साथ में है ना, उसके लिए तो जहर की तरह है ये उपदेशामृत। मनोधर्मियों के लिए, मायावादियों के लिए, जो भगवान के स्वरूप को नहीं मानते, मायावादी उन्हें कहते हैं। जहर के समान है। तो उपदेशामृत को अमृत क्यों कहा? कहते आत्मा के लिए अमृत है। इसमें उसे क्यों अमृत लगता है? क्योंकि उसे उसके बंधनों से छुड़ाने के लिए बातें बताई, शिक्षा दी है कि कैसे तुम्हें छोड़ना है। हम लोग तो पकड़ने की शिक्षाएं लेते हैं संसार में। संसार में कैसे व्यवहार करना है, कैसे लोगों से प्यार करना है, कैसे हम बंधने के लिए शिक्षा लेते हैं। इसीलिए जो है ना, ये सब अच्छा नहीं लगता। एक बार मेरे को याद है, लुधियाना में प्रोग्राम था। हमारे भारद्वाज प्रभु जी बोलते हैं, गुरु कार्तिक मास में वो ये उपदेशामृत का पाठ में करता था। तो प्रभु जी कहते कहते कि यही बोल दे रमांगे बाचो बेग मनसा बेगे, अगे भी कुछ है कि नहीं। यही सब चलता रहेगा जीवन भर, इसके आगे क्या है? आगे है संग, साधु संग। याद रखें, महापुरुषों का संग करें। साधु का मतलब कपड़ा नहीं है, साधु का मतलब वेश नहीं है। साधु मतलब जिसकी वृत्ति सदवस्तु भगवान में लग गई, वो साधु है। वो कोई भी हो सकता है। भारद्वाज जी साधु नहीं, ऐसा जो सोचेगा वो मूर्ख है, अपराधी है। किसका अपराधी? भगवान का अपराधी। मूर्ख इसलिए है क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि साधु वस्त्र नहीं है। लेकिन जब साधु शब्द आता है, हमारी बुद्धि लाल कपड़ों में चली जाती है ना, शब्द आने से। यहां कहते हैं देवहूति को कि हे माते, जो सब समय मेरे लिए प्रयत्न करता है, मेरे को संतुष्ट करने की चेष्टा करता है, वो साधु है। अच्छा, एक और बीमारी है, ये कुछ लोगों की, सबकी नहीं। जिनकी है मैं उन्हें बोल रहा हूं, वो समझ लें अपने आप। वो ये कि असी थोड़ी साधु बन जाना, जी नहीं साधु है ठीक है, असी हम क्या करें। वो भाई तुम भी साधु हो। जितने जीव हैं सभी जीव सद्वृत्ति को धारण किए हुए हैं। जीव मात्र ही साधु है। केवल मात्र बीमारी ये हुई है, गड़बड़ी ये हुई है कि हम अपनी साधुता को भूल गए हैं, अपनी वृत्ति भगवान की प्रीति को भूल गए हैं। इसलिए संसार में इस वृत्ति को डाल करके संसार से कोशिश कर रहे हैं प्राप्त करने की, और संसार से कभी प्राप्त होगी नहीं। जब हुई नहीं तो होगी कहां से, है ना। इसलिए उपदेशामृत में आज हम लोग श्रवण करने लगे थे कि भक्ति के पोषक संग क्या है, भक्ति किस प्रकार से पोषित होती है। पोषित का मतलब जानते हैं? हैं? पालन और पोषण दो हैं।
पालन होता है कि रख रखाव, पोषण मतलब उसको पुष्टि मिले, उसकी शक्ति बढ़े। पालन करना अलग बात है और पुष्ट बनाना अलग बात है। भक्ति का पालन तो कर रहे हैं हम सब लोग, लेकिन भक्ति शक्तिशाली नहीं हो रही, पुष्ट नहीं हो रही। पोषित कैसे होती है? पोषित होती है ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोज यचे चैव क्षण विधम प्रतिलक्षणम। विशुद्ध भक्तों को उनकी आवश्यकता अनुसार वस्तु देना, विशुद्ध भक्तों के द्वारा दी हुई प्रसाद स्वरूप वस्तु को लेना, भजन संबंधी अपनी गुप्त बातों को भक्तों के निकट कहना, वैसी ही रहस्यमयी गुप्त बातों को, भक्तिमयी गुप्त बातों को उनसे पूछना, भक्तों के द्वारा दिए गए प्रसाद को प्रीतिपूर्वक भोजन करना और उन्हें प्रीतिपूर्वक भोजन कराना, ये 6 प्रकार के सत्संग रूपी प्रीति के लक्षण हैं। कहते जनसंग जो है, लोगों का संग, कौन से लोगों का? विषयी लोगों का संग, उसके त्याग के लिए बात कही इससे पिछले श्लोकों में। संग त्यागात् सतोवृत्ति, अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगं च लूल्यम च। पहले भी जनसंग की बात कही, फिर दूसरे श्लोक में भी संग त्याग। संग के ऊपर पहली बार मैंने देखा कि एक श्लोक के तुरंत दूसरे श्लोक में संग त्याग डबल बार बोला, और ऐसा कभी पुनरावृत्ति नहीं होती। एक बात को बोल के फिर दोबारा उसको बोला नहीं जाता। ये शास्त्र का नियम है कि आपने एक श्लोक में जो बात बोली अगले श्लोक में उसको दोबारा नहीं बोल सकते। लेकिन उन्होंने क्यों बोला? इन्होंने बोला कहीं कंफ्यूज ना रह जाएं। एक जगह बोले संग त्याग बोला, एक बोला जनसंग। जनसंग और संग त्याग, इन दोनों में विशेष कोई अंतर नहीं। जनसंग इसलिए बोला, कई लोग जनसंगी समझ लेते हैं आरएसएस वालों को जनसंग त्याग ये नहीं है। जनसंग इसलिए बोला, हमारी बड़ी रुचि होती कि दुनिया हमें जाने। बहुत कथा अच्छी चल रही, बहुत अच्छा सत्संग चल रहा, जब तक उसमें हाथ खड़ा करके हमारा कोई क्वेश्चन ना पुट कर दे, भले ही अज्ञानता पूर्ण हो, तब तक हमें लगता हमें कोई जाना ही नहीं। हमने पता है ना, वहां बैठे थे, हमें समझा ही नहीं कोई। यहाँ समाज में चल रहे, हमारी बात को कोई सुन ही नहीं रहा, महत्व ही नहीं दे रहा। कमाल की बात है, हमारा कोई मूल्य ही नहीं है। ये जनसंग अपने आप को प्रेजेंट करने का प्रयास जनसंग है। और दूसरा है संग त्याग। जनसंग, संग त्याग, दोनों दिखने में एक है लेकिन अंतर है। एक में हम प्रेजेंट करना चाह रहे हैं और एक में हमने छोड़ना है। कहते छोड़ेंगे कैसे? किसी से कोई चीज आप तब छुड़ा सकते हो जब उसको कोई अच्छी चीज दे दो, कि नहीं? किसी आदमी ने कभी मिश्री खाई ना हो, वो बेचारे के जीवन में गुड़ के अलावा उसको चीनी दिखाई ना हो, तो कैसे वो जो है गुड़ को छोड़ेगा? छोड़ सकता है? कोई बंदा केवल शीरा होता ना, शीरा, गुड़ का शीरा, सब जो पुराने बंदे जानते हैं, नए बंदों को नहीं पता। पता किसको बोलते शीरा? गुड़ का? नहीं, जो गुड़ बनता है ना उसके ऊपर की जो मैल होती है, झाग, वो झाग जो है, वो झाग इकट्ठे करके रखते रहते हैं। वो तंबाकू में यूज की जाती है, ठीक है? उसका एक नशा होता है।
वो है शीरा। जिस बंदे ने कभी गुड़ नहीं खाया, भाग्य से कभी कभार गुड़ मिल जाए, उसको बोलो भैया तू शीरा छोड़ दे, उसको बेचारे के भाग्य में शीरा ही है ही नहीं, पैसे वो मिल जाता उसी से, वो समझता यही मीठा है? उसको अगर आपने छुड़वाना हो तो आप क्या करोगे? अब उल्टा हो रहा है मालूम है। अब डॉक्टर से बोल रहे हैं आप गुड़ खाओ, चीनी मत खाओ। पहले बोलते थे गुड़ मत खाओ, चीनी खाओ। अब वापस वहीं पे आ रहे हैं। तो कहने का मतलब, एक रस से दूसरे रस को प्राप्त करने के लिए रसोवर्जम परम दृष्टवा निवर्तते, रसोवर्जम रसोपश्य परम दृष्टवा निवर्तते। एक रस को छोड़ने के लिए उसे दूसरा रस देना पड़ेगा, तभी वो छूटेगा। ये तो ऐसे नहीं छूट जाएगा। क्या करना पड़ेगा? जो महत पुरुष है, याद रखिए, अंडरलाइन करना होगा, महत पुरुष। महत पुरुष किन्हें कहते हैं? स्त्री और पुरुष, यहां पुरुष शब्द का मतलब ये नहीं है। पुरुष का मतलब होता है पुर में जो शयन करे। पुर मतलब ये शरीर। ये पुर कहां से हो गया? जैसे होशियारपुर, कीर्तपुर, ये पुर है। इस पुर में जो शयन करे, जो विराजमान है लेकिन विश्राम कर रहा है, उसे कहते हैं पुरुष। ठीक है। महत पुरुष मतलब जिसके आशय, जिसका लक्ष्य भगवान है, जो पूर्णतया भगवान को, अंडरलाइन, पूर्णतया भगवान को समर्पित है, वह है महत पुरुष। ऐसे महत पुरुष का संग करने से हमको, जो जिनका हम संग कर रहे थे, उसकी निकृष्टता पता लग जाएगी। फिर हम क्या करेंगे? लड़ाई झगड़े करेंगे, नहीं मैंने तुम्हारा संग नहीं करना, तुमसे नहीं रहना, ऐसा करेंगे? क्या करेंगे? बुद्धिमान क्या करता है? किसी को दो शब्द मीठे बोल करके उससे छुटकारा मिले तो उसको मीठे शब्द बोल दे, अरे प्रभु आप तो बस ठीक है, हाँ बस ठीक है, धन्यवाद। किसी को इतने में संतुष्टि नहीं है, उससे मेरे को कोई सेवा लेकर के संतुष्टि हो गई, उसकी उतनी सेवा करके छुट्टी करो। किसी ने मेरे से बोला, महाराज जी संसार में आप बोलते हो प्यार नहीं करो व्यवहार करो, ये व्यवहार और प्यार में अंतर क्या है? मैं कहा व्यवहार और प्यार में अंतर है ऐसा ही जैसा कि एक ट्रेन के डिब्बे में एक सीट रिजर्व कराई है, आप व्यवहार भी करते हो और प्यार भी करते हो, लेकिन आसक्त नहीं होते हो। दुष्ट होगे तो उसको तोड़ोगे फाड़ोगे, अच्छे होगे तो अपनी सीट पे बैठोगे उठोगे। ये बैठना उठना व्यवहार है। आसक्त होकर के उससे चिपट जाना, मैंने सीट बुक कराई थी, अगला बंदा आएगा, मेरी सीट है उतर, ये प्यार है। इसलिए संसार में व्यवहार कुशल होना चाहिए। व्यवहार करना है, जिसको जो चाहिए ले लो, अपने आप को अलग रखो। किसी को चमड़ी चाहिए ले चमड़ी, किसी को दमड़ी चाहिए ले दमड़ी, किसी को प्रतिष्ठा चाहिए ले प्रतिष्ठा, सुअर को बिष्ठा चाहिए ले बिष्ठा। अपने आप को अलग करने का प्रयास करना है। कैसे करना है? श्रेष्ठ संग दो। बिना संग के तो रह नहीं सकता जीव। श्रेष्ठ संग दो। कैसे दोगे? ददाती, देना, प्रतिग्रहणाति, ग्रहण करना, उनकी जरूरत की जो वस्तु है उन्हें प्रदान करना। वैसे यहाँ पे जो शब्द है वो ददाती प्रतिगृह्णाति, महत्पुरुष मतलब जो गुरुदेव हैं, जो महान लोग जिन्होंने अपना सब कुछ गोविंद के लिए त्याग कर दिया, उनकी बात कह रहे हैं। वैसे संसार में भी इस तरह ले सकते हैं, लेकिन मूल रूप से वो यहाँ पे उनको जो जरूरत है वो दो। बिना जरूरत के अगर आप दोगे फालतू, उनको जरूरत नहीं है,
अब उदाहरण के लिए मेरे पास ये स्वेटर है, मेरे को नहीं चाहिए, नहीं महाराज जी मैं आपके लिए स्वेटर दूंगा या दूंगी, भैया मेरे को जरूरत नहीं है, इससे भी महंगा स्वेटर ले आए, महाराज जी ये बहुत बढ़िया है, प्लीज पहनना जरूर, मेरे को जब जरूरत ही नहीं है क्यों दे रहे हो। अगर किसी दूसरे को दे दो तो दुखी हो बंदा सामने वाला, आपने दूसरे को दे दिया, मेरा पहनना नहीं। मैंने ऐसा व्यवहार बना के रखा, सामने वाले को बोलना जरूरी है कि भैया हम वैसे साधु नहीं जैसा तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे मत के अनुसार चल लेंगे, तुमने हमारी मत मतलब मति के अनुसार चलना है, चलो, नहीं तो तुम्हारी वस्तु अभी आई तो फलाने को दे दी, जाओ अगली बार से कभी नहीं लेके आएगा। हमें साधु संग करना मतलब साधु को अपना संग थोपना नहीं है, समझे नहीं, वो क्या चाहते हैं वो करें। ददाती प्रति गृहणाति में आता है उनकी जरूरत क्या है। अब मेरे को जरूरत है मेरे गुरुदेव या ठाकुर जी के लिए कुछ बढ़िया शॉल लाने की, जहाँ उनको बढ़िया टोपी की जरूरत है, जहाँ उनके सामने भगवत सेवा में या गौ सेवा में या कुछ ऐसा साधु सेवा में मुझे जरूरत है। आप पूछो महाराज जी कोई जरूरत है, मैं बोलूं नहीं जरूरत नहीं, नहीं फिर भी देख लीजिए, हो सकता है मैं आपको जीरा बोल दूं, हो सकता है मैं आपको दाल बोल दूं, हो सकता है ऐसी वस्तु बोल दूं जिससे तुम्हारा कल्याण हो। तो उसमें संग थोपना नहीं होता है, संग करना होता है। संग करने के लिए अनुगत चाहिए, जैसा वो चाहते हैं उसके अनुसार चलना, अनुगत अनुसार गत चलना। प्रतिगृहणाति, चलो जी उन्होंने दे दिया, जब वो देने लगे वापस, हमारा 80 दिता तो सानू वापस करी जाने, अक्सर होता है ऐसा, दाता बन जाते लोग बाग। अभी फल लेके आया महाराज जी के लिए अनार बढ़िया लेके आओ, बढ़िया बढ़िया अनार, हरी बोल, दरवाजा बंद कर देंगे, ए अंदर जाओ सेवा के लिए, ए बच्चा अंदर सेवा के लिए जाओ, बढ़िया बढ़िया अनार, 40-40 50-50 रुपए का एक अनार, वो लाया महाराज जी आपकी सेवा में, ठीक महाराज ने रखा, हाँ जी ये लीजिए, एक अनार गया तो मैं ना प्यार ना लेके एक तक खा लो महाराज जी। अरे भैया लिया है उन्होंने तब दे रहे हैं, वो स्वीकार कर लिया तभी वो दे रहे हैं, अब ये उनका है तुम्हारा नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तुमने मार्केट से पैसे दे करके खरीदा, वो तुम्हारा नहीं है, तुमने खरीदा है, पैसे दिए तुम्हारा हो गया, तुमने ये सोच लिया, था तो पेड़ का, लेकर के कोई आया उसने बेचा, जिस भाव से उसने बेचा अगले वाले ने उस भाव में खरीद लिया, और उसके बाद में वो रेडी के ऊपर आ गया, रेडी वाले ने जिस भाव में खरीदा उसने अपना भाव रख के अब दूसरा आपसे रेट रखा कि अब इतने में दूंगा, आपने अपना भाव दिया, दे करके खरीदा, अब अपने इस भाव को ले जा करके आपने आगे दे दिया, और जिसने वो लिया उसके भाव को तो आपने देखा नहीं, उसने जिस भाव में देना चाहा उसको तो आपने समझा। अरे भाई हर व्यक्ति उसको खरीद रहा है, खरीद करके अपने भावानुसार दे रहा है कि नहीं। साधु ने तुमसे ले लिया, तुमने साधु से क्या लिया, साधु की कृपा, कृपा के कारण आपने उसे साधु को दिया, उन्होंने कृपा कर दी, उन्होंने लिया और लेकर के आगे वो दे रहे हैं, अपने भाव को दे रहे हैं। आप बोलो जी महाराज सानू ही वापस करी जाने, हाँ की कर दिया थोड़े लिए लिया ऐसे, इससे भक्ति नहीं है, ये थोपी जा रही है, अपना अभिमान थोपा जा रहा है, अपना वित्त थोपा जा रहा है। ददाति प्रतिगृहणाति का मतलब यह है कि जो वो दे उसे ग्रहण करें। कई बार क्या होता है, महात्मा के पास कुछ होता नहीं, मीठे शब्द होते हैं, ठाकुर जी कृपा करें आप लोग आए हैं, आप भजन करें, इसी को लो, यही प्रसाद है,
जरूरी नहीं है कि आप ढेर सारा ले जा करके उनको दो कि फिर महाराज जी देंगे हमको इसमें से मिल जाएगा, ये भी मत सोचो। हो सकता हो जो लाए हो तुम उठा करके रख दे, तुम्हें दो शब्द दे। देखिए आजकल थोड़ा मुश्किल है, लेकिन वास्तविकता में साधु संग यही होता था और यही होता है। हम साधु के पास जाकर उससे जो ग्रहण करना है ना वो करें। विशेष रूप से साधु हमें गाली भी दे सकता है। कुल वृंदावन बिहारी लाल की, गाली भी दे सकता है। गाली प्रसाद है, इस बात को तब समझ आएगी जबकि हम ये समझने का प्रयास करें। हमारे परम पूज्यपाद पुरी भक्ति प्रसाद पुरी महाराज जी, उन्होंने एक बार मुझे डांटा ही नहीं, थप्पड़ भी मारा। तो वो छोटी सी बात थी, मेरे को ये लगा यार ये क्या व्यवहार है। मैं छोटी सी बात थी उसके लिए, वो थप्पड़ पप्पड़ मेरे लगता नहीं, उनका थप्पड़ में जान थी नहीं। हमने तो मतलब इतना मजबूत है शरीर हमारा, मृदंगे बजा बजू के बहुत हैवी है शरीर, लेकिन उन्होंने मारा। हो सकता है उनके हाथों में, कोमल हाथों में चोट लगी हो, बट मेरे को लगा ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं गुरुजी के पास गया, गुरुजी को बोला गुरु महाराज जी ऐसे ऐसे मैं थोड़ा सा एक चीज लिया। उसके बाद महाराज ने मेरे को बिना बात के डांटा और थप्पड़ मारा। तो गुरुजी बोलते देखो वैष्णव लोग अगर डांटते हैं, अगर शासन करते हैं तो हमारा पाप चला जाता है। कई हमारे गुप्त पाप हमें पता नहीं है, वो चले जाते। प्यार से बोला, मैं हंस पड़ा जोर से, खिलखिला के प्रणाम किया। मैं महाराज जी के पास आया, आके बोला धन्यवाद महाराज जी, साष्टांग लेट के प्रणाम किया, खड़ा हुआ क्या हुआ? मैं क्या, आपने तो मेरे पाप खत्म कर दिए। गुरुजी ने बोला वैष्णव लोग बिना किसी कारण से डांटते हैं, उससे पाप चला जाता, आपने मेरे पाप साफ कर दिया। कान पकड़ा, हल्का सा थप्पड़ मार के बोलते हैं पागल, वो मैंने गुरु वर्गों के लिए रखा था। अभी जो गुरु वर्ग लोग सीनियर वैष्णव आते हैं उनको देने के लिए क्या है, कुछ तो नहीं है। दो चार रखा है, अगर कोई 4 8 10 आ जाएगा तो क्या करूंगा? उनको तुम लोगों का प्रसादी दूंगा, तुम लोग का जूठन दूंगा। मेरे को बात जमी। हाँ, मैं नहीं उनको बोला कि आप ये बात प्यार से भी बोल सकते थे, लेकिन क्योंकि उसका कारण मेरा नजरिया बदल गया था। अगर वो ये बात पहले बोलते तो नजरिया बदला नहीं होता। मैं उनको शिक्षा देने की कोशिश करता, आप ये प्यार से भी तो बोल सकते थे ना। है नजरिया बदलने के बाद लगा नहीं, अच्छा किया, मेरे को डंडा पड़ना चाहिए था। और जानते हैं जब गोकुल महावन में मैं 92 से रहा, मेरा ख्याल 94 95 की बात है, 2-3 साल के बाद में मेरे मन में थोड़े से विकार आने लगे। 22 साल 24 साल की उम्र थी। तो मुझे लगा कि मेरे को कोई पूरी महाराज जी जैसा जो वैष्णव है उसके अनुगत में रहना चाहिए। वो डंडा लगाएंगे तब मेरे जैसा बंदा ठीक होगा। मैंने गुरुजी को लेटर लिखा कि गुरु महाराज जी आप कृपा करके, प्रभुपाद जी ने एक जगह पे, मैं प्रभुपाद जी का रेफरेंस दे के गुरुजी को लेटर लिखा। प्रभुपाद जी ने लिखा कि कहीं अगर आसक्ति होने लगे तो वैष्णव लोग उसको दूसरी जगह पे ट्रांसफर करते हैं। ये आसक्ति को हटाने के लिए वैष्णवों की ये कृपा है, तो आप कृपा करके मुझे यहाँ से ट्रांसफर कर दें, पूरी महाराज जी के पास रख दें। मेरे को बहुत जरूरत है ऐसे वैष्णव की जो मुझ पे शासन लगातार करे। मैं इच्छा अंदर से जगी कि शासन मिले। कल्पना कीजिए कोई महाराज जी के पास रहने की कोशिश करता या इच्छा करता, नहीं, मेरे अंदर से जगा। क्यों जगा? मुझे लगा कि वो परम वैष्णव हैं, वो सच्चे साधक है। कैसे लगा? गुरुदेव की कृपा से लगा। इसलिए हम लोगों को समझने में देरी हो सकती है, हमारे समझने में कमी हो सकती है। भगवान जिससे प्यार करते हैं, अपने
आत्मा में इन लाइनों को लिख लेना, ये मेरे को गुरुदेव ने बोली थी। आत्मा में लिखने के लिए बोल रहा हूं, दिमाग में नहीं, क्योंकि दिमाग तभी परेशान होगा, गायब हो जाएंगी लाइनें। लिखना, भगवान जिसको प्यार करते हैं, अपने पास बुलाना चाहते हैं, उसको विरुद्ध परिवेश में फेंक देते हैं। गुरु जी के एज इट इज शब्द ये हैं, भगवान जहां के निज सन्निधि न्यास्ते इच्छुक हन, तहा के विरुद्ध परिवेशे निक्षिप्त करिया चतुर्दिक हते आक्रमण करिया तैयारी करे लेन। लोहा इते किछु तेरी करते गया, प्रथमे आगुने पुड़ाइया हाटूरी द्वारा पिटाइया तैयारी करते हो। ये गुरु जी ने बोला था कि जिसको भगवान प्यार करते हैं, अपने पास लेके आना चाहते हैं, उसको विरुद्ध परिवेश में फेंक देते हैं। ऐसा परिवेश जो कि उसके अनुकूल ना हो, आसक्त ना हो। इसे भगवान की जब कृपा समझने लगेंगे, तब आपको व्यवहार करना आ जाएगा, वो कपटता नहीं होगी। समझे? चारों तरफ से आक्रमण कराते। कैसे? कहते लोहा, लोहे से कुछ बनाने के लिए पहले आग में डाला जाता है, लाल हो जाता है लोहा, उससे पहले उसको निकाल कर फिर पीटते हैं। पीट पीट के लोहा सोचता कि मेरे को अभी क्या मार पीट रही, बिना बात के हमर पड़ रहा। फिर उसको ठंडे पानी में डाला जाता है। जैसे पानी में डालते कहता कि मेरे को अब शांति मिल गई। इतने वो देखता नहीं ठीक हुआ, उसको घिसता है, खसर फसर कर घिसता। वो कहता चल कोई बात नहीं, इसके बाद तो शांति मिल ही जाएगी। फिर आग में डाल देता, वो फिर तड़पने लगता है, ये क्या हो गया। ऐसे करके निकालते हैं कभी, फिर डालते हैं। तुमको भगवान बनाना चाहते हैं अपने मुताबिक। लोहे की तरह अगर तुम बन करके दे दो उन्हें अपना सब कुछ, जो उन्होंने बनाना बना लेंगे। समझे नहीं? इसलिए संग ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोज्यते चैव छड़विदम प्रतिलक्षणम। यहां एक शब्द आया था कि संग त्याग करने के लिए हमें संग की जरूरत है। संग त्याग करने के लिए हमें संग की जरूरत है, क्योंकि आत्मा बिना संग के रह नहीं सकती, उसे संग चाहिए। तो असत्संग त्याग करने के लिए सत्संग की जरूरत है। और सत्संग के भीतर अगर हमारे को शासन मिलता है, अगर हमारे को प्रतिकूलता दिखती है, वो वास्तविकता में अनुकूलता है, वो अनुकूलता है। और संसार में अगर प्रतिकूलता दिखती है, वो वास्तविकता में अनुकूलता है। वो एक साधारण गाना है, कमली यार दी कमली में, कमली यार दी कमली है, मैनू आखो कमली। क्या है काका? मैं कमली यार दी कमली, मैनू ये नहीं सखियो, मैनू आखो कमली। जो भी है, हमें लोग कहे ना हाँ जी ऐसे ही है, उनको बोलना नहीं हाँ जी ऐसे ही है। अंतरात्मा में यही सोचना, हे कृष्ण आपने मुझे संसार में अयोग्य घोषित कर दिया, इसका मतलब आप मुझसे प्रेम करते हैं। कल्पना कीजिए अगर आपका टारगेट वो है, तो आप कहीं पे दुखी हो सकते हो? आपका टारगेट ही गलत है, लक्ष्य गलत है। लक्ष्य अगर आपका ये है कि मेरे गोविंद प्रसन्न हो रहे, प्रशंसा हो रही है, जय जयकार हो रही है। कई बार मेरे साथी दुखी हो जाते, कहते महाराज जब जब आपके बारे में कुछ बोलने लगता आप उल्टा क्यों बोल देते हो? कोई प्रशंसा करने लगा उल्टा क्यों बोल देते हो? मैंने कहा भैया तुम्हें सुननी तुम सुन लो, जितनी हजम ही नहीं होती उतना खाएं क्यों? पेचिश लग जाए, उसके बाद पेट खराब हो जाए।
तो इसलिए ना तो जब कोई तिरस्कार मिले तो समझो कृष्ण प्रीति कर रहे हैं, पुरस्कार मिल रहा है। सम्मान मिले तो समझो कि कृष्ण मेरी परीक्षा ले रहे हैं सम्मान दे करके फंसाने के लिए। वो नहीं फंसाना चाहते, देखना चाहते हैं फंसता हूं कि नहीं। मैं जब मठ में नया नया आया था, आवाज मेरी बड़ी तीखी थी, बारीक सी आवाज थी, पैनी आवाज, जोर से चिल्लाना, सबसे अलग ही जाके दिखनी आवाज। तो कुछ लोग अभी बड़ी माताएं थी, वो सब, तू तो बड़ा सोना गाना है, पास में ना प्यार करने की इच्छा कर, मैं दूर होकर अरे हाथ नहीं लाना। छोटा था मैं, 14 साल की उम्र में आ गया था, हाथ नहीं लगाना। आपको भी मालूम होगा थोड़ा सा। तो ऐसे रहता था, उससे नुकसान तो हुआ लेकिन फायदा बहुत ज्यादा हुआ। नुकसान थोड़ा हुआ लेकिन फायदा बहुत ज्यादा हुआ। ये कि सम्मान भी हमने लिया तो भी नुकसान है, अपमान को छोड़ा तो भी नुकसान है। ये बड़ा कठिन है, वैसे बोलना आसान होता है, पट 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 करके बोल दिया। पर उपदेश कुशल बहु तेरे निजाचा रही ते नर ना घनेरे, ज्यादा लोग नहीं मिलेंगे। लेकिन जो साधक है वो अपनी साधना के लिए ये सब कार्य जरूर करेगा। अंशा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु पतितानां